श्रीमन नारायण। आज हम प्रसंग उठाते हैं कि हमारी आँखों की जो पलकें हैं बार बार दब क्यों जाती हैं, बंद क्यों हो जाती हैं। हमारे जो निमेष हैं ये बार बार बंद क्यों होते हैं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक बात छोड़िए, हम चलते हैं अपने पुराण में, अपने आध्यात्मिक ग्रंथ में। ये कारण है आँखों का बार बार बंद होना और खुलना राजा निमि के कारण। इसकी कथा है कि राजा निमि एक बहुत बड़े राजर्षि थे जो कि इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, इक्ष्वाकु के पुत्र माने गए हैं। इन्होंने एक बार सोचा कि मैं 5000 वर्षों तक यज्ञ करूं। बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने सोचा। इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना महल नगर बनाया था जो कि इंद्र नगरी के नाम पे वैजयंत महल रखा था। वैजयंत इनके प्रासाद का नाम था, महल का यही नाम इंद्र ने अपने महल का रखा था, वैजयंत। इन्होंने वैजयंत नामक रखा और समस्त ऋषियों को बुलाने के पहले, ब्राह्मणों को बुलाने के पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए कि आप हमारे यहाँ चल करके इस यज्ञ का शुभारंभ करवाइए। तो वशिष्ठ ने यह कहा कि मुझे पहले से ही इंद्र ने बुला लिया है, मैं वहाँ यज्ञ करा करके लौटूंगा तब तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। लेकिन 5000 वर्ष करना था और इनको काफ़ी समय वहाँ लगने वाला था। तो भृगु, अत्रि सारे ऋषि थे। उस समय गौतम ऋषि आकर के निमि के इस यज्ञ को 5000 वर्षों तक पूरा करा दिया। 5000 यज्ञ वर्ष तक हुआ, 5000 वर्ष तक यज्ञ हुआ। राजा निमि यज्ञ करके थके हुए थे, आराम कर रहे। उसी समय जो है इंद्रलोक से इनका आगमन होता है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का। ये बहुत नाराज होते हैं कि हम इनके गुरु हैं, हमारे अगुवाई में न करके कैसे इन्होंने कर लिया। ऐसे ऋषि मुनि भी हमारे नाराज हो जाते हैं भाई साहब। तो अब इसमें लीला कुछ होने वाली है। फिर जो है वशिष्ठ जी इनको बुलवाते हैं, लेकिन इस निद्रा में रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। तो ये श्राप दे देते हैं वशिष्ठ नाराज होकर के कि मेरी अनुपस्थिति में, मेरे बगैर, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम नहीं माने, यज्ञ करा लिए, जाओ तुम, तुम्हारा शरीर अभी जो है तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, इस शरीर से तुम्हारे प्राण अलग हो जाएंगे। यह जानकारी जैसे इनको मिली, राजा निमि को भी, राजर्षि थे, भगवान की बहुत बड़ा यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, इन्होंने फौरन वशिष्ठ जी को भी श्राप दे दिया कि जाओ आप भी अपने शरीर को अचेतन हो जाएंगे, फौरन प्राण त्याग देंगे। माने कि इधर राजर्षि उधर ब्रह्म ऋषि, दोनों ने परस्पर, एक राजा एक ऋषि, एक दूसरे को श्राप दे करके शिष्य और गुरु वायु रूप हो गए। इनके प्राण निकल गए, वायु रूप में चले गए, इनको शरीर अब है ही नहीं। अब इनका शरीर निमि का एक रखा गया कड़ाहे में, ऋषि मुनि वहाँ के ब्राह्मणों ने रख दिया। भाई इनकी संतान अभी नहीं थी, वंश कैसे चलेगा, इसलिए तेल में रख करके कड़ाही में इनके शरीर को, निमि को रखा गया। ऐसे दशरथ राजा को भी रखा गया था, जो कि भरत लक्ष्मण कोई, शत्रुघ्न वगैरह कोई था नहीं, तो इस कड़ाहा में रखा गया। इसी प्रकार इनके पूर्वज निमि थे, उनको भी रखा गया था। फिर निमि महाराज के उस शरीर को घिसा जाता है और घिस करके एक मिथि, माने मथा जाता है, तो एक मिथि करके एक जो बालक होता है उसका नाम मिथि रखते हैं, मतलब विदेह रखते हैं, मतलब जनक रखते हैं। क्यों जनक और विदेह और मिथि रखा गया? मिथि इसलिए रखा गया कि मथ मथ करके शरीर को रगड़ करके लड़का प्रकट किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। कोई समागम नहीं हुआ था स्त्री पुरुष का, इसलिए उनका नाम जनक रखा गया। वही जनक परंपरा चली आई, बाद में जनक, मिथिला के जो राजा बने उनका भी नाम जनक, एक उपाधि है जनक, ठीक है। तो जनक उपाधि मिली, उन्हीं से सीता का और श्री राम जी की कथा हम लोग जानते हैं। तो निमि से प्रसन्न होकर के ऋषि मुनियों और देवताओं ने कहा कि आपकी ये जो प्राण वायु है, जीवात्मा है, भटक रही है। तो भृगु ऋषि ने कहा और गौतम ने कि कहो तो आपको सशरीर पुनः इसी में हम स्थापित कर दें। जब वो नहीं माने हैं तब ये लड़का मिथ करके पैदा किया गया है, उत्पन्न किया गया है। उन्होंने देवताओं ऋषि मुनियों से कहा कि अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं सुरेश्वर, तो आप ऐसा करिए कि मैं प्रत्येक प्राणियों की आँखों में बस जाऊं।
प्रत्येक प्राणियों के, सृष्टि की जितनी आँखें हैं, सब में मेरा निवास हो। निमि ने कहा, देवताओं ने प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दे दिया। जब देवताओं ने यह वरदान दे दिया कि हाँ, आप जो है प्रत्येक सृष्टि के प्राणियों की आँखों में रहेंगे, नयन में रहेंगे, तब उसी समय से जब ये नयन में रहने लगे, हमारे आँखों में हम सबके रहने लगे, तो हमारी आँखों पर इनका जो एक बर्डन होता है, जो एक बोझ होता है, वो हम सह नहीं सकते हैं। तो कुछ समय के बाद थकावट जैसा लगती है, आँखें अपने आप लुप-लुप करके बंद हो जाती हैं। ये राजा निमि की वजह से है। माने राजा निमि वायु में होते हुए वायु रूप हो करके समस्त सृष्टि के प्राणियों की आँखों में बस गए। ये कथा राजा निमि की है। और उनका क्या हुआ था वशिष्ठ का? वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो इस समय वरुण और मित्र उर्वशी के थोड़े प्रेम जाल में फंसे हैं, जो कामुक भाव में हैं, उनके वीर स्खलन से जो कुंभ में वीर स्खलन होगा, उससे तुम पैदा होगे। तब जो है वरुण का जो स्खलन हुआ था उर्वशी को देख करके, उसी से जो है पुनः सशरीर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का आगमन होता है। इस प्रकार की कथा है। और उसी वशिष्ठ जी के कुंभ में से ही, इसके पहले उर्वशी से नाराज हो गए थे मित्र जी, तो पहले ही स्खलन उनका हो गया है, तो उसी से अगस्त जी निकले थे। अगस्त जी वरुण देवता के पुत्र हुए, जिसे कुंभज ऋषि कहा गया, पहले निकल गया थे। उसके बाद वशिष्ठ मुनि का, ब्रह्म ऋषि का पुनः आगमन होता है, जिसमें कि वरुण का वीर्य होता है, इसलिए इनको वरुण का पुत्र कहा गया है, वशिष्ठ जी को। ये कथाएं हैं। इसके विषय में बाद में फिर हम प्रकाश डाल देंगे अगस्त ऋषि के बारे में और ऋषि मुनि के। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमन नारायण।